दोडामार्ग ग्रीन एनी प्लॉट तसेच फार्मलँडचा भव्य प्रकल्प। हा प्रकल्प मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून अवघ्या 35 मिनिटांच्या अंतरावर। प्लॉटसाठी गुंतवणूक अवघ्या 15 लाखांपासून। अधिक माहिती आणि बुकिंगसाठी संपर्क विनायक 93590 10657। दोडामार्ग ग्रीन। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अमित कुमार मिश्रा यांच्या सिंधुदुर्ग दौऱ्याचा समारोप सावंतवाडीत झाला। यावेळी लोकसभेत भाजपचे जास्त खासदार निवडून आणणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं। त्रेडीच्या कारवाईनंतर संजय राऊतांवर देखील त्यांनी हल्लाबोल केलाय। पाहूया। मैं यहाँ पर आया था। यहाँ पर दोनों जिलों में जो कुछ समस्याएं थी के विषय में हम लोगों ने बात की है, लोगों से मिलकर के जानकारियाँ जुटाई हैं। केंद्र सरकार की किन योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है उसके बारे में बात की है। उसके साथ साथ लाभार्थियों से मिलकर के उनके सम्मेलनों के माध्यम से किसी के लिए कोई कठिनाई सामान्य रूप से आ रही है उस पर भी हमने चर्चा की है। जिले के अधिकारियों से बात करके हम लोग लक्ष्यों के अनुरूप कहाँ तक पहुँचे हैं इन सब बातों को किया है। और उसके साथ साथ पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं से भी हम मिले हैं। ऐसे सब कार्यक्रम हम लोगों ने किए। आज मेरा ये तीसरा दिन है और मैं वापसी यहीं से करूँगा और ये कार्यक्रम लेके बहुत सारी सूचनाएं लेके और कार्यकर्ताओं से हमारा परिचय हुआ। ऐसे करके ये हमारा ये भाजपा आप ये लोकसभा फिर अकेले लड़ेंगे, सिर्फ शिंदेगढ़ से लड़ेंगे क्या, कुछ ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बड़ा राजनीतिक दल है। जैसे मैंने आपको कहा 18 करोड़ और हमारे यहाँ व्यक्तिवादी पार्टी नहीं, पार्टी के सामूहिक निर्णय होते हैं। नेतृत्व के निर्णय के अनुरूप हम लोग सर काम कर रहे हैं। सर आपके स्पीच में बोला कि 8 साल में कोई आरोप नहीं है केंद्र में। जी। तो आप अपोजिशन कई लीडर आप लेते हैं भाजपा में, उस पर कई ईडी रहते हैं, सीबीआई रहती है, लोकल एजेंसी काम करती है, उनको आप भाजपा में लेके कैसी वॉशिंग पाउडर है आपके पास? हम वो दोनों चीज़ों को अलग मानते हैं। जो लोग आते हैं उनकी जांच भी कानून के अनुसार विधिवत उसी तरह से होती है। और जो कोई भी दोषी, चाहे वो दूसरे राजनीतिक दल का हो चाहे हमारे राजनीतिक दल का हो, हम किसी के प्रति टॉलरेंस की नीति नहीं अपनाते। जिसने गलत काम किया है, कानून का उल्लंघन किया है, उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी और उसको जो दंड देना है वो भी देगा। सर एक ओपिनियन पोल निकला है बात, शिंदेगढ़ और भाजपा आगे लोकसभा इलेक्शन लड़ सकते हैं तो 15 तो 18 सीट ही आ सकते हैं। ये तो लोग वो कहते हैं जिनको ये पूरा आप इन लोगों को बताइए जो इस सब से प्रभावित होते हैं। मैं इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ 48 सीट में कम से कम 40 लोकसभा की सीटें जीती। ईडी और सीबीआई ये जो अवसर फिर अगले 5 से 10 साल से कुछ लोगों को समझता ही नहीं था और ईडी और सीबीआई सब लोगों को पीछे विरोधक से पीछे लगाते हैं, ऐसा जनता जानती है क्या आपके? देखिए, ये जनता नहीं कहती है, ये वो चोर नेता या जो चोर व्यापारी या अधिकारी होते हैं जिन्होंने चोरी किया है वो इन बातों को कहते हैं कि जनता ऐसे कह रही है। 8 साल के अंदर ईडी ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कैश और संपत्ति को या तो जब्त किया है या उसकी कुर्की की है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की। ये किसी को कोई लगाता नहीं। ये अपने आप में स्वतंत्र संस्थाएं हैं जो ऐसे लोगों के विरुद्ध जिन्होंने गलत काम किया है उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होती है। अभी जैसे आपके ही प्रदेश के एक नेता थे, वो बहुत चैलेंज करते थे और ईडी ने उनको गिरफ्तार किया। तो हम कोर्ट में तो हम फैसला नहीं देते, कोर्ट ने उनको क्यों नहीं जमानत दे दी? या जो दूसरे आपके 2 मंत्री इसी सरकार के थे जो पहले थी इससे सरकार, वो भी आज भी जेल में। तो ऐसे हम लोग ये नहीं कह सकते जो कि इस तरह की जो बात या आरोप लगाते हैं। अब वो पता चला जेल जा रहे हैं तो कई ऐसे लोगों का स्वभाव होता है, जेल जा रहे हैं तो कह रहे हैं मैं ये छोड़ूंगा नहीं। अरे कौन कह रहा है आपसे छोड़ो? हम लोग तो बात भी नहीं कर रहे हैं और भाजपा ने लगाया भी नहीं उनके पीछे। लेकिन सर आप 2 लोगों का नाम लिया, लेकिन प्रताप सरनाईक होगा, भावना गौली होगी, आनंद अंशुल होगी, उनका इंक्वायरी स्टॉप क्यों होगा? जो भी है, जो इसमें आता है कानून के दायरे में है, निश्चित रूप से सबके विरुद्ध कार्रवाई होगी। आप किसी भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं तो अगर जांच एजेंसी को उसके विरुद्ध कोई आरोप मिलेगा तभी ले सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि हाँ जांच एजेंसी उनको बचा रही है तो हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, आपको अधिकार है, आप न्यायालय में चैलेंज करिए।
ठीक है। महाराष्ट्र में जो एक महीने के बाद जो राजकीय नीति बदली गई है, तो आपको क्या लगता है, ऐसा अच्छा हुआ या नहीं? देखिए, ये तो जनादेश का सम्मान हुआ है। आप दो खुद ही देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो दोषारोपण करते हैं लोग, उनके विषय में आपको खुद सोचना चाहिए। भाई, चुनाव से पहले गठबंधन किया, जैसे चुनाव में दल बदल के ये सारे कानून जो लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं? दल बदल का कानून इसीलिए होता है कि जिस चिन्ह को लेकर के या जिस ध्येय को लेकर के आप चुनाव लड़े हैं, उस पर आपको जनता वोट दे रही है। उसके बाद आपको उससे हिलना नहीं चाहिए। लेकिन चुनाव पूर्व गठबंधन और जिन लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ा, उनके साथ मिलकर के सरकार बनाना, तो ये कहाँ का आपका, जहाँ से आप एमएलए है वहाँ से आप उनको हरा के आए। कई जगह ऐसी है जो उनका एमएलए है वो आपको हरा करके आया है। तो ऐसी स्थिति में कैसे ये मान लिया जाए कि वो ठीक काम कर रहे थे? वो तो केवल स्वार्थ और गद्दी के लिए कर रहे थे, शासन के लिए कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी स्वीकार किया। लेकिन महाराष्ट्र में जो सेना और शिंदे सेना जो न्यायालय में बात चल रही है, तो आप क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों होगा शिंदे गट से कि सेना? देखिए, ये न्यायालय में जो विषय है उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा।